हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और आज हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ 20 क्वेश्चन हैं कुल, है ना। पूरे 20 क्वेश्चन हैं जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जो मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये आईएएस, एमपीपीएससी, है ना, बैंक, एसएससी, ऑल कंपटीशन, रेलवे, है ना, सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इसको रट लीजिए, है ना, याद कर लीजिए। और हिंदी में है तो और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है काकेशियस, दूसरा है निग्रो कल्प, तीसरा है ऑस्ट्रेलियाइट, चौथा है मंगोल कल्प। ठीक है, तो अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, काकेशियस। ठीक है, थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। तो भारत का नृजातीय इतिहास अत्यंत जटिल है। 2013 के अनुसार भारत के नृजातीय समूह इस प्रकार के हैं, जिसमें से इंडो आर्यन है 72%, द्रविडियन है 25%, मंगोलियाड व अन्य 3% हैं। इंडो आर्यन को नार्दी प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोपीय काकेशियस प्रजाति से संबंधित हैं। तो यहाँ से अधिकांश भारतीय किस समूह संबंधित है, काकेशियस से हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है आप सभी लोगों का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व के कुल भूभाग का क्षेत्रफल भारत की कितनी भागीदारी कितने प्रतिशत है। तो कुल भूभाग का क्षेत्रफल भारत की हिस्सेदारी पे, विश्व की, है ना, विश्व का कुल जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विश्व का कुल क्षेत्रफल हमारा कितना है ना। तो विश्व का हमारा कुल क्षेत्रफल हमारा 51,72,72,000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से भारत का कुल क्षेत्रफल हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है, और ये विश्व का हमारा 2.4% का है। ठीक है, तो यहाँ से विश्व के कुल भूभाग क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत की है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही, यहाँ पर 2.4%। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। उत्तरी छोर यानी यहाँ पे आपका जो जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक है, और दक्षिणी छोर यहाँ पे आपका तमिलनाडु, ठीक है, नीचे की तरफ हिंद महासागर तमिलनाडु। तो इतनी लंबी आपकी कितनी किलोमीटर की है, ये पूछा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पे 3,214 किलोमीटर भारत की उत्तरी छोर से दक्षिण छोर की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से विस्तार में देख लेते हैं कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की दूरी की लंबाई हमारे यहाँ कितनी है, 3,214 किलोमीटर की है। जबकि पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर यानी पूर्वी छोर से यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक, गुजरात तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक की कितनी लंबाई है हमारी, 2,933 किलोमीटर की है। आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र है, गोवा है ना, कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, है ना, बांग्लादेश। तो ये सब हमारे यहाँ पे, बांग्लादेश नहीं है वैसे, ठीक है। तो हमारे ये जल क्षेत्र सीमा है भारत की, जो कितने मील में है, 12 नॉटिकल मील में है। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे। ठीक है, तो विस्तार में देख लेते हैं थोड़ा कि भारत के तटीय जल का वर्गीकरण इस प्रकार है। क्षेत्रीय जल क्षेत्र कितना है, 12 नॉटिकल मील है। संलग्न क्षेत्र कितना है, 24 नॉटिकल मील है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है, 200 नॉटिकल मील का। ठीक है, आप ये सब नोट करते रहिए, है ना, समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, कमेंट करिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी नीचे दिया गया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप में है, आप ज्वाइन भी हो सकते हैं वहाँ पे, है ना। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, है ना, करंट अफेयर्स की, डेली न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी चाहिए, ज्योग्राफी की पीडीएफ चाहिए, जीके की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पाँचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, है ना। तो जिसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही है सी। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक
है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो यहाँ पे विस्तार में देख लेते हैं थोड़ा कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, मुख्य भूमि का। ठीक है, यदि इनमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच होगा, अगर हम लोग पूरे द्वीप को भी शामिल कर लेते हैं तो। ठीक है, फिर आता है कि निकोबार में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि भूमि परिस्थिति कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपको कौन सा सही था? यहाँ से आप सभी का सी आंसर सही था यहाँ पे, है ना। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, पाँचवा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है ना। ये आप सभी लोग को पता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट। कौन सा है? कौन सी अक्षांश रेखा है? 23.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और जो ये हमारी उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग कर्क रेखा से भी नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ देख लीजिए कि यह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हैं हमारे। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल 8 राज्य हैं। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है ना। यहाँ पे हम लोग राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक शहर भी है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। वो शहर हमारा सिटी है, झारखंड की कैपिटल है रांची, है ना। रांची से भी कर्क रेखा गुजरती है। ये एकमात्र शहर ही है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ से छठा क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर कौन था? सी सही था, 23.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, फिर सातवां क्वेश्चन आता है कि भारत का समय मानक समय, है ना, भारत का मानक समय IST कितनी देशांतर का स्थानीय समय है? ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कौन सा है? सी सही है यहाँ पे, 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। विस्तार में देख लें कि भारत का मानक समय, है ना, भारत का मानक समय 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। IST रेखा देश के नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, और ये हमारा यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद के नैनी ब्रिज से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। तो यहाँ से आठवां देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हाँ, ठीक आगे है। फिर कहता है कि ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है, यानी भारत की मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और ईरान की मानक समय भारत के मानक समय से 2 घंटे पीछे है। तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर द्वारा किया जाता है? तो यहाँ से आपको कौन सा देशांतर पूछा गया है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ए सही है, 52.30 डिग्री, है ना, पूर्वी देशांतर, है ना। 52.30 पूर्वी देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है यहाँ पे। ठीक है, नवा क्वेश्चन आता है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है ना, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है, तो सौराष्ट्र में, है ना, पूरे देश में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? सही, सी सही यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 8 बजे प्रातः। तो पूरे राष्ट्र में 8 बजे प्रातः सूर्योदय का संभावित समय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है ना। तो आप मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिया गया है पृथ्वी के मैप में, और वैसे हमारे मैप में देखिए गुल्फ ऑफ मन्नार यहाँ लिखा है ना, मन्नार की खाड़ी, है ना। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर का एक भाग है, तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी पूर्व तथा श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। आदम का पुल मन्नार खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करता है। तो यहाँ से देख लीजिए आप कि कहाँ पे स्थित है ये। तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व तथा श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ से मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे,
तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे आदम का पुल जो है मन्नार खाड़ी और पाकिस्तान की खाड़ी को अलग करता है। कौन सा पुल? आदम का पुल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ लिया जाता है कि मन्नार खाड़ी और पाकिस्तान की खाड़ी को कौन सा पुल अलग करता है, तो एक ही पुल है, आदम का पुल। ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, यहाँ पे है ना, कन्याकुमारी के पास में है ना, और ये आप चित्र भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट है। विस्तार में देख लें तो भारत दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आप नोट करते रहिए, समझते रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो यहाँ से 12वां क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अब यहाँ पे भारत की मुख्य भूमिका पूछा गया है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमिका, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, कैप कैमोरीन। कैप कैमोरीन जो है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, है ना, फंसाने के लिए ही, कंफ्यूज करने के लिए। अभी आपको ये ध्यान रखना है, अगले क्वेश्चन में क्या था हमारा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? हमारा इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। और यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हमारा कैप कैमोरीन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कैप कैमोरीन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। यह आपका इंदिरा पॉइंट है, भारत दक्षिणतम बिंदु। ठीक है। और यहाँ पे आपका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कैप कैमोरीन। ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन पूछा है, तो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में है? यानी कुल मतलब विश्व में जितनी भी संख्या हैं, जनसंख्या, उनमें से भारत का कितने प्रतिशत की जनसंख्या भारत में हमारी है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 17.49%, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, 17.49% विश्व की कुल जनसंख्या का इतना परसेंट भारत में है। अब परसेंट की बात हो गई है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी जनसंख्या है। तो 1 ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। कितनी है? 1,21,11,93,422। ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 14 क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आप मैप में देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पे इतना पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान है हमारा, और इससे हमारे कौन कौन से यहाँ पे राज्य लगे हुए हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ से पहला देख लेते हैं, तो पहला हमारा गुजरात पड़ता है, दूसरा राजस्थान है। ठीक है। फिर हमारे कौन सा है? तो फिर हमारा यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, या फिर आप पंजाब भी कह सकते हैं, है ना। फिर जम्मू कश्मीर भी हमारा है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या है? यहाँ से हमारा राइट आंसर बी है ना। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं हमारे भारत के जो पाकिस्तान से लगते हैं। ठीक है। चलिए आगे है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण हमारा सर कॉरिल रेडक्लिफ, है ना। ये ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, सर कॉरिल रेडक्लिफ थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। तो विस्तार में देख लेते हैं थोड़ा। तो विस्तार में क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए सर कॉरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। इसी आयोग द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया, इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ सीमा कहा जाता है। जो आप यहाँ पर रेड रेड देख रहे हैं ना, ये है ना, ये रेड रेड देख रहे हैं आप, तो यही हमारी भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा सीमा कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को कौन सी सीमा कहा जाता है? तो रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, यहाँ पे रेड सर कॉरिल रेड क्लिफ। फिर यहाँ पे आइए
यहाँ पूछ कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और चीन के बीच में, हम लोगों ने अभी भारत और पाकिस्तान के बीच पढ़ा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा थी, ठीक है। और उसी तरह भारत और चीन में, तो यहाँ पे है आपका, देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये आप पीला पीला देख रहे हैं यहाँ पे, येलो है ना, ये रेखा। तो ये हमारी कौन सी रेखा है, ये हमारी मैकमोहन रेखा है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा कौन सी है, मैकमोहन रेखा है। 17वां क्वेश्चन है कि वैसे कौन सी देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है। तो आप मैप देखें यहाँ पे, और यहाँ से आप बताइए कि इसमें से किस राज्य की समय, है ना, इसमें से किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा है, यहाँ से आपका राइट आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर बांग्लादेश है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, अर्थात छोटी सबसे सीमा भूटान के साथ लगती है। तो बांग्लादेश की समय रेखा कितनी है, 4096.70 किलोमीटर की है, और चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर की है। फिर पाकिस्तान के साथ हमारी 2910 किलोमीटर की है, और भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर की है। तो यहाँ से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत की, बांग्लादेश से लगती है, और सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ लगती है भारत की, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं। तो किससे पृथक हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, है ना, 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग हुए हैं। 19वां क्वेश्चन है कि भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे देख रहे हैं और ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इनकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर के इतना पूरा, इतनी लंबाई कितनी है, तो ये हमारी लंबाई है, कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, 7500 किलोमीटर, ठीक है। 7500 किलोमीटर की भारत की समुद्र तट की लंबाई है, ऑप्शन नंबर ए सही। तो विस्तार में देख लेते हैं, भारत के अरब सागर एवं बंगाल खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों को मिलाकर इस भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। अतः भारत की समय रेखा की कुल लंबाई यहाँ पे आपकी 22,716.5 किलोमीटर की है। ये आपको नोट्स के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, तो आप नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत की बात है तो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का। तो यहाँ से आपका 20वां क्वेश्चन है, सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो सियाचिन ग्लेशियर क्या है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र है, जिससे भारत और पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है, इसका सियाचिन ग्लेशियर का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। तो विस्तार में देख लेते हैं, सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है। कल भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि सियाचिन जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा ये है सियाचिन ग्लेशियर, येलो कलर का, है ना। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा सियाचिन ग्लेशियर है ना, है ना। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और इसी के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है, और चीन भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी लोगों के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए।